नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फैक्टो सत्या न्यूज चैनल में। आप किस जिले या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब जानते हैं बिहार की 15 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। राज्य में शिक्षा और सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर हो चुकी है। स्कूल जाने वाले बच्चों के बढ़ते हादसों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब हर स्कूल में एक नोडल टीचर नियुक्त होगा जो बच्चों को सड़क सुरक्षा की जानकारी देगा। इन शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और प्राइवेट स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुरक्षित बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बिहार में फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम तो खुशनुमा हो गया है, लेकिन जलजमाव की समस्या भी सामने आई है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रेलवे ने यात्रियों के लिए चुनाव से पहले राहत दी है। कई स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। खासकर बेंगलुरु, हावड़ा, चरलपल्ली और उधना रूट पर चलने वाली ट्रेनों की सेवाएं बढ़ाई गई हैं। दानापुर, रक्सौल और पटना से चलने वाली गाड़ियों के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रसोइयों, रात के पहरेदारों और खेल शारीरिक शिक्षा से जुड़े अनुदेशकों के मानदेय को दोगुना कर दिया है। सरकार का दावा है कि यह फैसला शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है, जिससे इन कर्मचारियों का उत्साह भी बढ़ेगा। बिहार में राशन कार्ड योजना में भी बड़ा विस्तार किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत अब तक 3,74,000 से ज्यादा नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसका लाभ करीब 13 लाख लोगों को मिलने वाला है, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति और महादलित परिवारों को। प्रशांत किशोर ने पारू के सरैया में आयोजित सभा में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब बिहार के नौजवानों को छठ पूजा के बाद 10-12 हजार रुपए कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही दिसंबर 2025 से 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आरसरा 1000 महीना पेंशन दी जाएगी। बिहार में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। यदि आप नाम जोड़ना, हटाना या सुधार करवाना चाहते हैं तो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय है। लोग बूथ जाकर या बीएलओ से मिलकर जांच कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन भी जानकारी उपलब्ध है। तेज प्रताप यादव ने एक जनसंवाद में ऐलान किया कि वह इस बार फिर महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि महुआ में मेडिकल कॉलेज खुलवाने का श्रेय उन्हें ही जाता है और आगे चलकर वह इंजीनियरिंग कॉलेज भी लाएंगे। क्षेत्र की तरक्की और बेरोजगारी दूर करने के लिए नई योजनाओं का वादा भी उन्होंने किया। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। भाजपा के कई पुराने नेता जैसे सुधीर शर्मा, विनीता मिश्रा और चेतना झाम अब जन स्वराज में शामिल हो गए हैं। उदय सिंह ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि बिहार की असली जरूरतों को जन स्वराज ही पूरा कर सकता है। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि वह किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके साथ वही लोग जुड़ रहे हैं जो बिहार को तरक्की की राह पर देखना चाहते हैं। उन्होंने कर्नाटक और गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार को भी ऐसे ही विकास की जरूरत है। उन्होंने अभिमन्यु की मिसाल देते हुए कहा कि बलिदान देने वाले को ही इतिहास याद रखता है। तेजस्वी यादव ने युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाएगी, जिससे नौकरी और रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने लोगों से 20 महीने का वक्त मांगा और कहा कि पढ़ाई मुफ्त होगी और युवा आयोग भी बनेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में युवाओं की भागीदारी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब वह उन्हें रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही तरक्की का हथियार है और इस बार युवाओं को निराश नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि जब तक सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार नहीं होता, तब तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस सरकार खुद देगी। यह फैसला गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। अंत में एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस वीडियो को बिहार के किस जिले से देख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।